अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज के सियासतनामे में खुश आमदेद। मुझे उम्मीद है आप जहाँ भी होंगे खैर ऑफिस से होंगे। आज के सियासतनामे में तहलका खेज खबर, इमरान खान सुरखरू, 8/5 का फैसला, काजी बढ़ गया और इमरान खान अल्लाह हक के नारे बुलंद कर दिए, सजदे में गिर गया कप्तान। कप्तान की बल्ले बल्ले होगी। पूरा सोशल मीडिया भरा हुआ है, ट्रोलिंग चल रही है, फ़ायद ईसा को लान तान हो रही है, फ़ायद ईसा का पैगाम बढ़ गया है, इस तरह की भी चल रही है। सदीक जान जैसे लोग और इस तरह के जितने भी प्रो सहाफ़ी हैं पीटीआई बड़े खुश हैं। उस पर बात करेंगे। दूसरी खबर शेर अफजल के हवाले से है कि उनके साथ क्या होने जा रहा है। तीसरी खबर इमरान खान साहब के हवाले से कि दहशतगर्द उनको करार दे दिया गया। तो पहली खबर पे आते हैं, धमाका खबर कि इमरान खान साहब सुरखरू हो गए। पीटीआई ने इस्तदा भी नहीं की, पीटीआई पटिशनर भी नहीं थी, लेकिन अदालत ने उनको कह दिया कि जी आपको ये सीटें मिलेंगी। सुनी था कौंसल जो पटिशनर थी, जो प्रे लेके गई, उसको उन्होंने कुछ नहीं दिया। उन्होंने कहा नहीं जी हम आपको मानते ही नहीं है। वाकई इलेक्शन कमीशन भी नहीं मान रहा आपको, हम भी नहीं मानते हम। और ये फैसला पीटीआई के हक में उन्होंने कर दिया कि असल में ये सीटें पीटीआई की थी और पीटीए को मिलनी चाहिए। अब यहाँ पे 8 जजेस एक तरफ थे, 5 जजेस अकलियत में मशहूर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के वो 5 जजेस में शामिल थे। अब मैं कोई वकील नहीं हूँ, लेकिन मैं पॉलिटिकल बात करूँगा। कॉन्स्टिट्यूशन को रीराइट का इख्तियार सिर्फ पार्लियामेंट को है, अदालतों को नहीं है। और आज मुझे लगा कि कॉन्स्टिट्यूशन को रीराइट किया गया। जैसे पनामा आया, पनामा में नवाज शरीफ साहब के से कुछ नहीं निकला तो कामा निकाल दिया, ब्लैक डिक्शनरी का हवाला दिया और अदालतों ने अपना काम किया। फिर भट्टो साहब का फैसला मुझे याद आ गया कि 50 साल बाद अक्सरती फैसले को गलत करार दे दिया गया कि ये ज्यादती हुई है। उस वक्त फेयर ट्रायल का हक नहीं दिया गया। ये फैसला भी आज से 2 साल, 5 साल, 10 साल, मुझे नहीं पता इस फैसले को दोबारा डिस्कस जब भी होगा, ये पाकिस्तान के आइन से आपको तजाद लगेगा कि ये इस तरह हो नहीं सकता। एक पार्टी ने इलेक्शन लड़ा नहीं है, आज़ाद हैसियत में उसके एमएनए गए हैं। अच्छा, इसमें ये सारा कसूर फैज़ ईसा साहब को देते हैं, इलेक्शन कमीशन को देते हैं, सुप्रीम कोर्ट को देते हैं। दो आपके पास 2 साल थे पीटीआई के पास, अगर इलेक्शन इन्होंने नहीं करवाया, इसमें फैज़ ईसा का कसूर नहीं है, इसमें इलेक्शन कमीशन का कसूर नहीं है, इसमें कसूर आपका है, नाअहली आपकी है, आपके वकुला की है। आपको इलेक्शन कमीशन कहता रहा अपने आइन के मुताबिक इलेक्शन करवाएं ताकि आप एग्जिस्ट कर सके, लेकिन इमरान खान साहब अपनी सीट छोड़ना नहीं चाहते थे और वो अपनी जिद में थे, क्योंकि इनके लिए आइन कानून तो मसला ही कोई नहीं है, कभी रहा ही नहीं है। जिस तरह की सहूलतकारी इमरान खान साहब को मिली है और अभी तक मिल रही है, ये तारीख में इस तरह कभी नहीं हुआ जो इस वक्त हो रहा। अच्छा, इसमें 2-3 राय है कि इसमें पीपल्स पार्टी का भी कहा जा रहा है कि उनका भी कुछ हाथ है। उस कुछ 2 जज जो बाद में पलटे हैं, कोर्ट रिपोर्टर्स कह रहे थे कि 6-7 का फैसला है, ये 2 जज पलटे और 5-8 के फैसले में तब्दील हो गए। 2-3 दिन पहले खबर आ रही थी कि ये फैसला आएगा, पहले आए कि 3 जजेस ये फैसला सुनाएंगे। फिर पीटीआई के बुकला ने एक रैली निकाली और दावा बोल दिया सुप्रीम कोर्ट पे, फाइज ईसा को चंगा लान तान किया, रगड़ा दिया। फिर वो पूरा बेंच बैठा, उन्होंने आज फैसला सुनाया और पीटीआई की बल्ले बल्ले कर दी। अब यहाँ पे जो नून लीग के लोग हैं उनको मैं ये मैसेज दे दूँ अपनी वीडियो के थ्रू, जो मुझे मैसेज कर करके पूछ रहे हैं बार बार कि ये क्या हो गया। मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट लूली लंगड़ी बैरी अंधी हो सकती है, लेकिन वो कभी भी कमज़ोर नहीं हो सकती। ये फैसला ज़रूर आया है, बज़ाहिर पीटीआई के हक में आया है, लेकिन पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट हारी नहीं है, पाकिस्तान की रियासत अभी हारी नहीं है। जजेस इमरान खान साहब के साथ हैं और जजेस जितनी मर्ज़ी, मैं ये पहले भी बात कर चुका हूँ, जितनी मर्ज़ी कोशिश कर लें इमरान खान साहब को बचाने की, लेकिन जब तक रियासत इमरान खान साहब की जान नहीं ना छोड़ेगी,
ये नहीं बच सकते। ये परवेज़ इलाही की एग्जांपल आपके सामने है। 15-20 दफ़ा ज़मानतें करवाई, लेकिन जिस गाड़ी में वो बैठ के जा रहे होते थे उसी गाड़ी में उनको गिरफ्तार कर लिया जाता था। और फिर शहबाज गिल जो अभी अमेरिका में बैठ के लॉबिंग कर रहा है, अभी तो वो बड़े भाषण दे रहा है कि निकलो खान की आज़ादी के लिए, हकीकी आज़ादी के लिए। उसका जो हाल किया इस्टेब्लिशमेंट ने, वो भी तरीक़ का एक बाब है, कभी उसको भी पढ़ने की कोशिश करें। बहरहाल अब मेरे पास जो इतलात आई हैं वो ये है कि फॉरवर्ड ब्लॉक भी बन सकता है, और आइन और कानून जो नून लीग चाहती है वो तमाम पास भी होंगे, आइनी तरमीम भी पास होगी। उसकी लॉजिक मुझे जो दी गई है, पहले मैं भी कहता था नहीं ये अब हो नहीं सकता, अक्सरियत नहीं है गवर्नमेंट के पास। अक्सरियत अक्सरियत का मतलब कि 2/3 मेजोरिटी नहीं है। अब ये रिजर्व सीटें 25-26 जितनी भी हैं कौमी असम्बली की, अगर पीटीआई को भी दी जाती हैं, इसका फ़र्क पॉलिटिकल गवर्नमेंट को नहीं पड़ता, कहीं पे भी नहीं पड़ रहा। ना पंजाब में पड़ रहा, ना केपी में पड़ रहा, ना आपको नेशनल असम्बली में सेटअप यही रहेगा। इमरान खान साहब की कोई अक्सरियत नहीं बन रही, कोई इस तरह का कोई नई चीज़ नहीं हो जानी, चीज़ें इसी तरह ही चलेंगी। लेकिन जो टेक्निकल चीज़ है ना वो है 2/3 मेजोरिटी। आपने आइनी तरमीम पास करनी है, उसके लिए 2/3 मेजोरिटी चाहिए। वो किस तरह होगी? अब बताने वाले बताते हैं कि जिस तरह एक्सटेंशन की बात आई थी जनाब बाजवा साहब की, तो उसमें तब नवाज शरीफ साहब जा भी चुके थे इस मुल्क से, वो लंदन में थे। पार्टी के लीडरान, कोई मेन लीडरशिप जेल में भी नहीं थी, उसके बावजूद बाजवा साहब को वोट दिया गया एक्सटेंशन का। तो ये आइनी तरमीम भी इसी तरह ही पास होगी। पीटीआई के दोस्त कुछ वोट डालेंगे, और कुछ फॉरवर्ड ब्लॉक की बातें भी हो रही हैं कि फॉरवर्ड ब्लॉक भी बनेगा और वो सपोर्ट करेगा, जितनी आइनी तरमीमें होंगी वो उस ब्लॉक को यूज़ किया जाएगा। तो ये बात मानने वाली है, क्योंकि ये माजी में हो चुका है। तो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट अभी गूंगी बैरी लंगड़ी ज़रूर हुई है, लेकिन अभी हारी नहीं है, अभी उसमें दमखम है, ऑक्सीजन मौजूद है। और मैं पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट की चालों को जितना मैंने स्टडी किया है बरीक बीनी से, मैं जानता हूँ कि वो जो जो कुछ चाहे वो करवा सकते हैं इस मुल्क में। अगर वो तमाम पार्टीज़ को एक पेज पे चाइना के वज़ीर के सामने खड़ा कर सकते हैं ना, तो वो आर्मी चीफ के सामने किसी को खड़ा करना या बात मनवाना मसला ही कोई नहीं है, ये तो छोटी सी बात है। और पीटीआई इस वक्त तमाम मुतालबात मानने को तैयार है, कोई किसी किस्म की उन मुखालफत नहीं कर रही इस्टेब्लिशमेंट की, क्योंकि वो अच्छे तल्लुकात चाहते हैं, और अच्छे तल्लुकात तभी होंगे जब ये हाँ में हाँ मिलाएंगे, जब ये यस सर कहेंगे। अगर एब्सोल्युटली यस अमेरिका को बोल दिया हुआ तो आर्मी चीफ तो है ही इनके अपने, इनको तो वो कभी भी नहीं छोड़ सकते, और इनके बगैर ये चल भी नहीं सकते। तो ऑल गुड, सब ठीक है। मरासी जो खबर लेके आया है पाकिस्तान की, आज स्टॉक मार्केट गिरी है, क्योंकि जब जजेस इस तरह के फैसले देंगे इंस्टेबिलिटी तो होगी। स्टॉक मार्केट ज़रूर गिरी है, लेकिन परेशान नहीं होना, डरना नहीं है किसी ने भी। जितने नून लीग के प्रो नून लीग के करंट गवर्नमेंट के हमायती हैं, मुश्किल वक्त है लेकिन सब अच्छा है, तमाम चीज़ें अंडर कंट्रोल है, प्लान बी और सी इन प्लेस है, और वो इम्प्लीमेंट होगा और पाकिस्तान आगे बढ़ेगा। इमरान खान साहब 2025 के अंदर भी मुझे जेल में नज़र आ रहे हैं, 2024 तो दूर की बात है, ये तो ख़त्म हो जाना ऐसे ही। इमरान खान साहब जेल से बाहर नहीं निकल रहे, क्योंकि पाकिस्तान को इस वक्त स्टेबिलिटी चाहिए, सी पैक चाहिए, इन्वेस्टमेंट चाहिए, और एक मेच्योर लीडरशिप चाहिए। जो इस वक्त तमाम चीज़ें एक पेज पर नज़र आ रही, किसी किस्म का इख्तलाफ नहीं है। पीपल्स पार्टी थोड़ी बहुत हिलती है, वो अपनी सीटों के लिए, गवर्नमेंट में अपना शेयर बनाने के लिए, पंजाब गवर्नमेंट में आने के लिए, लेकिन उनको कंट्रोल करने वाले कंट्रोल कर लेंगे, जिंदर से भी करना। तो ये तमाम स्टोरी है, तमाम चीज़ें अंडर कंट्रोल हैं। जितनी मर्जी आप ये ट्रोलिंग देख लें, ट्वीटें देख लें, ये सब चीज़ें
दिखावे की हैं, अंदर खिचड़ी कुछ और पक रही है। हो सकता है ये गवर्नमेंट पार्लियामेंट में कोई लेजिस्लेशन करे, अब इसके खिलाफ स्टे ले ले, या दोबारा नज़रसानी की दरखास्तों की भी बात करे कि इसमें दरखास्त दी जाए कि इसको दोबारा चेक किया जाए कि पीटीआई को किस तरह आपने दे दी। पीटीआई तो इसमें पिटिशनर ही नहीं थी, तो फैसला आपने उसको कैसे दे दिया। ये वो वैसे ही है फैसला कि एक लड़का और लड़की जज के पास गए हैं निकाह करवाने के लिए, आगे से जज ने उनका जनाजा पढ़ा दिया। ये लाइटर नोट पे बात की है। ये पाकिस्तान की अदालतें ऐसी नहीं 140वें नंबर पे, ये वजूहत है। ये एक और बाब चैप्टर शामिल हो गया, लेकिन अक़लियत में जो फैसला है इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि ये फैसला ये की वैल्यू या उनका पॉइंट ऑफ व्यू ख़त्म हो गया। उनका पॉइंट ऑफ व्यू एग्जिस्ट करता है। अगर पीटीआई को या सुन्नी थाट कौंसिल को नहीं बनती थी सीटें, तो वो आइन के मुताबिक नहीं बनती थी। कॉन्स्टिट्यूशन रीराइट हुआ है और अदालतें ऐसी करती है, अपनी मर्जी के चीज़ें निकालती हैं जब भी उन्होंने फेवर देनी होती है इमरान खान साहब को। अब इमरान खान साहब ने जितना भी इस मुल्क का बेड़ा गर्क किया है, आपके जजेस अगर की बीवियां या जजेस ये नहीं मानते तो नहीं मानते। पाकिस्तान की अदालतें हैं वो इसीलिए 140वें नंबर पे पूरी दुनिया में, और इनका आप मुकाबला नहीं कर सकते। ये इस तरह के फैसले बड़े पड़े हैं पाकिस्तान की अदालतों में कि जिनका हिसाब ही कोई नहीं है। पेशावर हाई कोर्ट का फैसला और था, इलेक्शन कमीशन का फैसला और था, दोनों एक पेज पे थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आज नया फैसला दे दिया। मर्जी है, ये जजों की इमरानियत जाग रही है जब तक ये इस तरह के फैसले आते रहेंगे, और ये पाकिस्तान की बदकिस्मती है। आज की जो दूसरी खबर है वो शेर अफजल मरवत साहब के हवाले से कि उनको फारिग कर दिया इमरान खान साहब ने। शेर अफजल मरवत साहब यूके के दौरे पे थे, तो उन्होंने कुछ इंटरव्यूज़ दिए हैं। उसमें उन्होंने एक इंटरव्यू में दानिस्ता या ना दानिस्ता तौर पर ये बात कह दी कि इमरान खान साहब मेरी पॉपुलैरिटी से खाइफ हैं, इसीलिए मुझे पार्टी ने साइडलाइन किया इमरान खान साहब की इंशा के मुताबिक। ये बात जब इमरान खान साहब तक जाती है, इमरान खान साहब कहने वाले कहते हैं कि वो कहका लगाते हैं और कहते हैं कि ठीक है इसको फारग करें पार्टी से, ये एक अलहदा पार्टी बनाए और मुझे मज़ीद जेलस करे अपनी पॉपुलैरिटी से। और ये बात तो हकीकत है कि इमरान खान साहब अपने से बड़े कद के बंदे को लाइक नहीं करते और पॉपुलैरिटी से जेलस वो होते हैं, और ये सब कांट इमरान खान साहब के कराए हुए हैं। मैं अपने पहले व्लॉग्स में भी ये बात बता चुका हूँ कि इमरान खान साहब जितनी लड़ाइयाँ जितनी दराबंदी इमरान खान साहब की मर्जी से बनी हुई हैं, ताकि ये आपस में लड़ते रहें, को मेन लीडरशिप कोई फेस ना नज़र आ जाए कि ये बंदा इमरान खान साहब का ऑल्टरनेटिव है, और उस चीज़ को इमरान खान साहब कैश करें ताकि जब भी वो आए पार्टी के करता धरता वही हो, क्योंकि वो अपने अलावा किसी को देखना नहीं चाहते। और ये भी एक तरीक की एक समझ लें एक अलहदा कैदी है जो जेल में बैठ के तमाम मामला देख रहा है, तमाम मामला को कंट्रोल कर रहा है, पार्टी को कंट्रोल कर रहा है, उसका पार्टी से लेना देना ही कोई नहीं है। और जो एक और खबर इमरान खान साहब ने अपने सपोर्टर्स के थ्रू दी है कि मैं भूख हड़ताल करने लगा हूँ। भूख हड़ताल किस चीज़ की कि आप लामती भूख हड़ताल आप भी करें और मैं भी कर रहा हूँ, ताकि एक मैसेज जाए पूरी दुनिया में, देखें कि पॉलिटिकल लीडर जो उनसा उसने भूख हड़ताल की है क्योंकि उसके साथ ज्यादती हो रही है। ये भी वैसे एक अनोखा ही रिकॉर्ड होगा कि एक सियासी पर्सनैलिटी जेल में जिसको तरह तरह के खाने मौजूद हैं, वो जेल में बैठ के भूख हड़ताल कर रहा है, और उसके बाहर जो जितने उसके पेशवा हैं वो भी भूख हड़ताल कर रहे हैं, वो भी ये भूख हड़ताली कैंपों में बैठेंगे, सुबह से शाम तक रात को जाके खा पी के आ जाएंगे, फिर आके बैठ जाएंगे कि हमने भूख हड़ताल की हुई है। इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा ग्राउंड रियलिटीज़ पे तो मुझे पता कुछ नहीं पड़ेगा, लेकिन सोशल मीडिया पे एक दफ़ा बल्ले बल्ले हो जाएगी, इंटरव्यूज़ हो जाएंगे, लोगों के मैसेजेस चल जाएंगे, ट्रोलिंग हो जाएगी कि देखें जी ये बड़ी ज़्यादती हो रही है। अमेरिका को थोड़ा सा और प्रेशराइज करने के लिए यूएनओ को, ह्यूमन राइट्स की तंजीमों को, कि पाकिस्तान में उम्मत मुसलमा का एक बहुत बड़ा लीडर हड़ताल करके बैठा है और इस गवर्नमेंट को कुछ शर्म ही कोई नहीं है। ये अब अगला प्लान इमरान खान साहब का ये है। आज की जो आखिरी खबर है वो है इमरान खान साहब को दहशतगर्द करार दे दिया इंसदादे दहशतगर्दी की अदालत
लाहौर की एक अदालत ने। उन्होंने एक तफसीली फैसला दिया इमरान खान साहब के हवाले से कि इनकी 7 मई को इनकी मीटिंग हुई है। वो 15 लीडरान पीटीआई के उस मीटिंग में शामिल थे। जो सियासी गवाह जो 2 थे, उन्होंने इस चीज़ को बताया कि उनकी इमरान खान साहब की मौजूदगी में यास्मीन राशिद की ड्यूटी लगाई गई कि अगर 9 मई को इमरान खान साहब गिरफ्तार होते हैं तो कौन कौन से फ़ौजी तनसीबात पर आपने जाकर बाकायदा प्रोटेस्ट करना और एहतजाज करना। और इमरान खान साहब जब इस्लामाबाद के लिए निकल रहे थे 9 मई को, तो उन्होंने उस वीडियो में भी कहा था कि अगर मुझे गिरफ्तार किया गया तो फिर हर जगह एहतजाज होगा, दमादम मस्त कलंदर होगा। उसका कंटेंट भी शामिल किया गया। अब ये इस इंदादे दहशतगर्दी के जज का जो फैसला है ना, ये बड़ा बोल्ड फैसला है। लेट है, काफ़ी साल बाद आया है, लेकिन ये एक तरफ लेके जा रहा है कि इमरान खान साहब को उन्होंने दहशतगर्द बना दिया है कि ये एक दहशतगर्द है, ये हुकूमत का तख्ता उल्टना चाहता था, ये जमहूरियत पर वार करना चाहता था। तो जो बंदा पाकिस्तान की जमहूरियत पर वार करना चाहता है, हुकूमत का तख्ता उल्टना चाहता है, ये गैर आईनी इक़दाम है और आइन तोड़ने के मुतरादिफ है। तो उसकी सज़ा क्या है वो आपको भी पता है। उसकी सज़ा एक ही है पे उसको चाड़ दें ऊपर, इसके अलावा तो उसकी सज़ा कोई नहीं है। पाकिस्तान का जो गद्दार है, पाकिस्तान के आइन से जो इनराफ करे, आइन तोड़ने की बात करे, उसकी सज़ा एक ही है। अब ये अभी ट्रायल कोर्ट में ये ट्रायल चलेगा 9 मई के हवाले से। 2 सियासी गवाह ने इस चीज़ की तस्दीक की है कि इमरान खान साहब ने ये सब प्लान खुद किया। देखते हैं कि ये कितनी देर तक ये इस चीज़ का फैसला होता है कि इमरान खान साहब इसके कसूरवार हैं। अभी लाहौर हाई कोर्ट में इसको लेके जा नहीं सकते क्योंकि ट्रायल कोर्ट में इसका ट्रायल चल रहा है। लेकिन एक चीज़ तय है, इससे ये बात वाज़ेह है कि इमरान खान साहब बाहर नहीं आ रहे। अगर तमाम केसेस में इनकी ज़मानतें हो जाती हैं तो फिर भी वो पुलिस कस्टडी की शेप में जेल के अंदर ही रहेंगे। सिक्योरिटी लॉ इन्फोर्समेंट के हवाले से जो कि उनकी जान को ख़तरा है, ये इस कस्टडी में रहेंगे। इनका ट्रायल होना है, ये दोबारा पेशियों में किस तरह आएंगे, सिक्योरिटी नहीं हम दे सकते, हम इनको इधर ही रखेंगे पुलिस कस्टडी में। तो इमरान खान साहब की जान छूटने वाली नहीं है जब तक ये माफ़ी नहीं मांग लेते। ये पाकिस्तान के फौजी हम जो इमारतों पे हमलों की उसकी माफ़ी नहीं मांगते, तब तक इनकी जान छूटनी नहीं है। तो इमरान खान साहब की पार्ट आज के लिए जुम्मा मुबारक ज़रूर हुआ है। जो पीछे एक हिस्ट्री थी जुम्मा मुबारक की, आज जुम्मा मुबारक पीटीआई के लोगों को ज़रूर गया, लेकिन ये ज़्यादा देर नहीं जाना। ये खुशी ज़्यादा देर तक की नहीं है। इसका प्लान बी और सी तैयार है और इस पर जब इम्प्लीमेंट होगा तो ये खुशियाँ ये भूल जाएंगे। तो ये था आज का सियासतनामा। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर किया करें। आपकी राय मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया।